नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग को कंपोजिट मटेरियल बतलाएंगे कि कंपोजिट माने संयुक्त पदार्थ। संयुक्त किसे कहोगे? जो सीधा आप जानते हो कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक साथ मिला देते हैं तो ये नए पदार्थ बन जाते हैं, जिससे हम लोग कंपोजिट मटेरियल कहते हैं। जिसमें दो पदार्थ का अलग अलग नाम है, पहला का मैट्रिक्स और दूसरा का हम लोग रेनफोर्समेंट कहते हैं। तो सबसे पहले आप ये भी देख लो कि दो पदार्थ लिए, पहला मैट्रिक्स और दूसरा रेनफोर्समेंट लिया जाता है। तो इन दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टीज साथ में केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगा। तो एक जो होंगे या दूसरे को सराउंड करेंगे, साथ ही साथ दूसरे को सपोर्ट प्रदान करते हैं, और जो दूसरा होगा वह हमारा मैकेनिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को बनाएगा, किसका? दूसरे का। तो इस तरह हम दो पदार्थों के गुणों को मिलाकर एक नए पदार्थ जो बना लेते हैं, उन्हें हम कंपोजिट मटेरियल कहते हैं। तो यहाँ देखो कहता है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट materials having different physical and chemical properties into a new materials is called composite material। यहाँ पर देख सकते हो तो कहता है कि the combination of two or more material having different physical and chemical properties into new materials is called composite materials। कहता है कि जब हमने दो या दो से अधिक पदार्थ को, मटेरियल को मिलाए जिनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होते हैं, तो जो नए पदार्थ बनती है मटेरियल्स, उस मटेरियल्स को हम कंपोजिट मटेरियल्स कहते हैं। फिर कहता है कि कंपोजिट मटेरियल कंटेन टू कंस्टिट्यूएंट मटेरियल को रखता है, जिनका नाम है नोन एज मैट्रिक्स एंड रेनफोर्समेंट। तो कहता है कि कंपोजिट मटेरियल दो कंस्टिट्यूएंट मटेरियल से, पदार्थों से बना है, जिन्हें मैट्रिक्स एवं रेनफोर्समेंट कहते हैं। तो जो फॉर द फैब्रिकेशन ऑफ कंपोजिट एटलीस्ट वन पोर्शन ऑफ ईच कंस्टिट्यूएंट इज रिक्वायर्ड। कहता है कि कंपोजिट मटेरियल के फैब्रिकेशन के लिए या मैट्रिक्स या रेनफोर्समेंट में किसी एक को होना अति आवश्यक होता है। तब यहाँ देख लिए कि कंपोजिट मटेरियल क्या है। कंपोजिट मटेरियल दो तक पदार्थों से बना है, जिनका नाम मैट्रिक्स और रेनफोर्समेंट है, जिसमें कंपोजिट मटेरियल को बनाने के लिए एक का होना आवश्यक होता है। अब यहाँ पर सवाल आपका दे देगा कि मैट्रिक्स क्या है या रेनफोर्समेंट क्या है। तो यह मैट्रिक्स मटेरियल सराउंड एंड सपोर्ट द रेनफोर्समेंट मटेरियल बाय मेंटेनिंग देयर रिलेटिव पोजीशन। तो जो मैट्रिक्स का मटेरियल होता है, रेनफोर्समेंट मटेरियल को क्या करता है? सराउंड करता है, साथ में उसको सपोर्ट भी प्रदान करता है, अपने रिलेटिव पोजीशन को मेंटेन करते हुए। यहाँ पर ये रेनफोर्समेंट मटेरियल क्या है? कहता है कि इम्पार्ट्स देयर स्पेशल मैकेनिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज टू इनहेंस द मैट्रिक्स प्रॉपर्टीज। कहता है कि मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज को प्रदान करने के लिए जो रेनफोर्समेंट जो है वह स्पेशल मैकेनिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को प्रदान करता है मैट्रिक्स को। इस तरह आपने कंपोजिट मटेरियल का डेफिनेशन देख लिया है। कंपोजिट मटेरियल किससे बने हैं और उन दोनों का फंक्शन क्या है, इसको नोट कर लें। अब देख लो प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट मटेरियल का प्रॉपर्टीज क्या होता है। यह हल्का होता है भार में, इट इज लाइट इन वेट। फिर सेकंड होता है द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी कंपोजिट मटेरियल डिपेंड्स करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल चूजन फॉर रेनफोर्समेंट। तो कहता है कि यह मटेरियल के रेनफोर्स मटेरियल के लिए, पदार्थ के लिए पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह के रेनफोर्समेंट लेते हैं। जनरली द मटेरियल इम्प्रूव्स होता है एज ए स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा या डेंसिटी क्या होगा।
साथ में जैसे एग्जाम्पल देख सकते हो, आपने जो रेनफोर्समेंट जो लिए है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी में इम्प्रूव कर दिया जाता है। जैसे ग्रेफाइट को इम्प्रूव किया गया बियरिंग इफेक्ट्स में, सिलिकॉन कार्बाइड्स का इम्प्रूव होता है टफनेस में, इटीसी में। साथ में यह देख सकते हो कि थर्ड प्रॉपर्टीज क्या है कि द प्रॉपर्टीज कैन बी इम्प्रूव्ड, या इम्प्रूव किया गया आर हाई लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ एट नॉर्मल एंड एलिवेटेड टेम्परेचर। तो कहता है कि कंपोजिट मटेरियल का जो प्रॉपर्टीज होगा उसे इम्प्रूव किया गया हाई लॉन्गिट्यूडनली, यानी कि लॉन्गिट्यूडनली हो, साथ में ट्रांसवर्स भी हो, जो नॉर्मल टेम्परेचर या एलिवेटेड टेम्परेचर पर हो सकता है। अर्थात जब आप चाबुक चलाते हो तो यही मूव करता है इस तरह, या रिपल इन वाटर में आप कंकड़ पत्थर डालते हो तो भी हमारा ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनली यह सब हमारा चलता है साउंड के वेव में। यह साउंड वेव हो गया कि ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ में यह चले किसी भी टेम्परेचर पर, चाहे वह नॉर्मल हो या एलिवेटेड हो। साथ में इट हैज गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, इसका इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, एक्सेलेंट एंटी फ्रिक्शनल होना चाहिए, साथ में इसमें फ्रिक्शन ना हो, घर्षण ना हो, यानी कि स्मूथ होना चाहिए आपका, मैकेनिकलिटी होना चाहिए, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होना चाहिए, टफनेस होना चाहिए, साथ में कोरोजन रेजिस्टेंस हो, इसमें जंग न लगे। यह हमारा कंपोजिट मटेरियल का प्रॉपर्टीज हुआ, इसे आप नोट्स करो। अब आप देख सकते हो एडवांटेज ऑफ कंपोजिट मटेरियल। तो इसका एडवांटेज क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, यह हम एडवांटेज के रूप में कैसे यूज करते हैं, यह आप देख सकते हो कंपोजिट मटेरियल में। सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि दे पोसेज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल, केमिकल, स्ट्रक्चरल, इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल एंड अदर डिजायर्ड प्रॉपर्टीज। कहता है कि कंपोजिट मटेरियल जो होता है वह मैकेनिकल, केमिकल, स्ट्रक्चरल और इलेक्ट्रिकल, साथ ही साथ ऑप्टिकल और दूसरे गुणों को एक ही साथ रखता है जिस कारण इसका एडवांटेज और भी काफी बेहतर हो जाती है। यानी कि हर तरह से आप इसे यूज कर सकते हो, मैकेनिकली रूप में, केमिकली रूप में, स्ट्रक्चरल, इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल के रूप में। साथ में दे लाइट वेट, इसका भार हल्का होता है। लाइट वेट मटेरियल्स होता है पोसेजिंग हायर स्पेसिफिक स्ट्रेंथ एंड स्पेसिफिक मॉड्यूल्स देन द कन्वेंशियल मटेरियल। जो आपने मटेरियल लिए मैट्रिक्स और इनफोर्समेंट, उनके तुलना में यह हमारा कंपोजिट जो मटेरियल हुआ उनका स्पेसिफिक स्ट्रेंथ और स्पेसिफिक मॉड्यूल्स जो होते हैं काफी बेहतर तरीका से होता है और वह हल्का होता है। थर्ड में आपका एडवांटेज आया दे पोसेज एक्सेलेंट एंटी केमिकल और एंटी कोरोजन प्रॉपर्टीज। यह हमारा कंपोजिट जो मटेरियल बना है उस पर कोई भी केमिकल का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, साथ ही साथ कोरोजन जंग भी नहीं लगेगा, इसलिए इसे एंटी केमिकल और एंटी कोरोजन प्रॉपर्टीज के रूप में हम देख सकते हैं कंपोजिट मटेरियल्स को। अगला आपका देख रहे हो कि 4 में सीपेज एंड वेदरिंग प्रॉब्लम्स आर नेग्लिजिबल। जो कंपोजिट मटेरियल आपने बनाया उसमें सीपेज यानी कि नमी नहीं लगेगा, वेदर का कोई प्रभाव नहीं होगा, या ऐसे जो सीपेज और वेदरिंग जो प्रॉब्लम्स होते हैं वह आपको कंपोजिट मटेरियल में नहीं आएंगे, उसमें नगण्य के बराबर होता है। हाइट में एडवांटेज देख सकते हो कि कंपोजिट मटेरियल में बी डिजाइन्ड टू ऑब्टेन एस्थेटिक अपीयरेंस। तो कह रहा कि डिजाइन प्राप्त करके एस्थेटिक अपीयरेंस में
हम कंपोजिट मटेरियल को देख सकते हैं। साथ ही साथ 6 इसका लास्ट एडवांटेज है, कंपोजिट कैन बी मोल्डेड टू एनी शेप एंड साइज। कहता है कि जो कंपोजिट मटेरियल बना रहे हो उसे आप किसी भी साइज के किसी भी आकार में बना सकते हो, अकॉर्डिंग टू एनी डिजायर्ड स्पेसिफिकेशन, किसी भी स्पेसिफिकेशन के अनुसार। इसे नोट्स करो। दोस्तों, आप लोगों ने कंपोजिट मटेरियल्स में कंपोजिट मटेरियल का डिफिनीशन जान गए, प्रॉपर्टीज जान गए, साथ ही एडवांटेज जान गए। अब इसका लिमिटेशन, एप्लीकेशन और एग्जाम्पल जो बच गया है अगले नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।